फजीलत ही बयान नहीं हो सकती। इनकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इनका बेटा रसूलों का इमाम है, अल्लाह का महबूब है। इससे बड़ी फजीलत इनकी क्या होगी? कायनात में माँ बाप होने के एतबार से इन जैसा कोई नहीं है। तो हजरत मुस्तफा करीम फरमाते हैं, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। सब रो पड़े। हुजूर की अम्मी के नाम पे सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब रोते रोते हिचकियां बन गई, हमक हमक कर लोग रो रहे थे। ऐसा लगता था कि मस्जिद नबवी हिचकियों से गूंज जाएगी। ऐसे में सबको इफाका हुआ, हुजूर को इफाका हुआ। रोते रोते सब चुप हो गए। जब सहाबा चुप हो गए, हुजूर चुप हो गए, तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज मेरी अम्मी आमिना हयात होती कितना अच्छा होता। आज मेरी माँ हयात होती कितना अच्छा होता। माँ होने के एतबार से दुनिया में कोई नहीं हो सकती। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा अब्दाल है। तन्हा आमिना वो माँ है जिसका बेटा महबूब खुदा है, जिसका बेटा रहमतुल लिल आलमीन है, जिसका बेटा वजह तख्लीक कायनात है। अल्लाह अकबर। वो माँ कैसी माँ होगी जिसके कोख से अल्लाह के हबीब ने जन्म लिया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने जन्म दिया। अरे गौसे पाक को पैदा करना हो या मूसा अलैहि सलाम को पैदा करना हो और ईसा अलैहि सलाम को पैदा करना हो, वलियों को और नबियों को पैदा करना हो, तो ऐसी ऐसी माओं का इंतखाब किया जाता है। जब सैयदुल अंबिया और अपने महबूब को पैदा करना हुआ होगा, उनके लिए अल्लाह ने जिस माँ का इंतखाब किया होगा, वो माँ कितनी अजीम माँ होगी, वो माँ कितनी करीम माँ होगी। लेकिन आइए मेरे जवानों, आज 24 घंटे में अगर तुम सफर में रहते हो तो एक मर्तबा भी अपने माँ बाप को फोन करके नहीं कहते कि अब्बू कैसे हो, अम्मी कैसे। दोस्तों के साथ 3-3 घंटे बैठते हो, कभी अपने माँ बाप के साथ भी आधा घंटा का टाइम निकाला बैठने के लिए? दोस्तों से 1-1 घंटा गुफ्तगू करते हो, कभी माँ बाप से भी टाइम निकाला बैठने के लिए? याद रखना, माँ बाप इंतजार में रहते हैं कि मेरा बच्चा आएगा मेरे पास बैठेगा, मेरी बेटी आएगी मेरे पास बैठेगी। आज हमें अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है। हम बहुत लाइट लेते हैं, उनकी खैरियत भी नहीं पूछते और वो किसी को अपना दुख बांटते भी नहीं है। माँ बाप होते, माँ बाप औलाद से बहुत प्यार। तुम कितना भी जुल्म करो वो दुआ ही देंगे, लेकिन जबान से दुआ निकलेगी, दिल से तो बद्दुआ निकलेगी। आप सब अपने आप में डूब के सोचोगे कि अभी हम माँ बाप के पास बैठते हैं आधा घंटा 1 घंटा, चलो उनका दिल बहलाएं, उन्हें खुश करें। बच्चों के पास बैठते, बच्चों के पास भी नहीं बैठते तो माँ बाप के पास क्या बैठे। इतना याद रखना, बहुत कीमती जुमला आपको दे रहा हूं। बचपने में हमको अपने माँ बाप की जितनी जरूरत थी, बचपने में हमको हमारे माँ बाप की जितनी जरूरत थी, बुढ़ापे में हमारे माँ बाप को हमारी उतनी ही जरूरत है। जैसे बचपन में मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रहता था, अगर स्कूल से बच्चा आता तो कहता मेरी अम्मी, अम्मी नहीं दिखती तो मेरी अम्मी, मेरे अब्बू। तो जैसे बचपन में हम किसी भी सेकंड अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह पाते थे, वैसे बुढ़ापे में किसी भी सेकंड माँ बाप अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकते। और आज हम अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते, उनकी जरूरत का ख्याल नहीं करते। जो लोग रोटी कपड़ा मकान भी अपने माँ बाप को देते हैं, वो भी अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते। बैठो, माँ बाप को बहुत खुशी होती है जब तुम उनके पास बैठोगे, उनको कुछ चुटकुले सुनाकर उनको हंसाओ, उनको खुश करो, उनको बाजार में ले जाओ, उनको पार्कों में ले जाओ, बीबी को घुमाने ले जाते हो, कभी माँ बाप को भी ले जाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, कभी माँ बाप के साथ भी घूमो, सबको गिफ्ट देते हो, कभी माँ बाप को भी गिफ्ट दो। आज ये सोच बन गई है, अरे इन बुढ़ों को क्या जरूरत है कीमती कपड़ों की, इन बुढ़ों को क्या जरूरत है कीमती जूतों की। मैं कहता हूं सुन लो, इंसान का जिस्म बूढ़ा होता है
उसके ख्वाहिशात बूढ़ी नहीं होती, उसके ख्यालात बूढ़े नहीं होते, उसके दिल की कैफियत बूढ़ी नहीं होती। अपने माँ बाप को कीमती गिफ्ट दो, अपने माँ बाप को कीमती कपड़े पहनाओ अपनी हैसियत के मुताबिक, और उनकी दुआएं लो। क्यों? आप किसी की भी दुआ लोगे आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आपके माँ बाप की दुआ से होगा। अगर मैं भी, कोई भी आपके लिए दुआ करे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द करे। हमारी दुआएं, किसी की भी नेक इंसान की दुआएं आपके हक में, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द करे। हमारी दुआ कबूल भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है। तन्हा माँ बाप को है जो औलाद के लिए दुआ कर दे, अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता बल्कि कबूल ही करता है। माँ बाप अगर बेनमाजी हो, गुनहगार हो, फासिक हो, फाजिर हो, तो भी अल्लाह उनकी दुआ फौरन कबूल करता है, क्योंकि माँ बाप की दुआ नेक होने की वजह से कबूल नहीं होती, माँ बाप की दुआ माँ बाप होने की वजह से कबूल होती है। इसलिए अपने माँ बाप की दुआएं लो, सबकी दुआओं के चक्कर में हो। अरे माँ बाप की दुआ से बड़ा तावीज क्या है? माँ बाप को छोड़कर निकल जाते, उन्हें घर से निकाल देते, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं करते। तो मुझे याद आई रसूलुल्लाह की मुकद्दस अम्मी जान। हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी अम्मी से बहुत प्यार था। एक दिन, तवज्जो करना, इधर ध्यान दो, इधर बात एंड की तरफ जा रही है, तवज्जो। मैंने कहा था ना, जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे उस दिन याद आएंगे। अल्लाह के रसूल जब 6 साल की उम्र में थे तभी आपकी अम्मी का विसाल हो गया। और ये बात भी है, वक्त नहीं है वरना मैं पूरी दास्तान बयान करता, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। ये बात भी है कि हुजूर की अम्मी का विसाल हुजूर के सामने हुआ। हुजूर 6 साल के थे, मकाम अब्वा में अम्मी के सरहाने बैठे थे, उसी हालत में हुजूर की अम्मी का विसाल हुआ। हुजूर ने अपनी माँ की कब्र उम्मे ऐमन की मदद से खोदी और कब्र खोदने के बाद अपने हाथों से दफन किया। बहरहाल ये तवील दास्तान है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आ गए, बहुत शान, बड़ी अजमत, हुजूर के डंके बजने लगे। तो एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम, हालांकि पता नहीं कब कब ये वाक़या हुआ, लेकिन वाक़या जो बयान किया जा रहा है वो एक दिन का है। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मगरिब की नमाज पढ़ाकर इशा के इंतज़ार में मस्जिद नबवी के कोने में बैठे हो गए। जब मस्जिद नबवी कोने में बैठे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम चुपके चुपके खामोश आंसुओं से रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल चुपके चुपके रो रहे हैं, खामोश आंसुओं से। सहाबा की आदत थी कि जब महफिल में बैठते थे तो हुजूर को तकते रहते थे, बस देखते रहते, इसलिए कि इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती थी हुजूर को तकना और देखना है? इससे बड़ी इबादत क्या है? तो सहाबा ने जब गौर किया तो देखा, अरे मस्जिद के कोने में बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम सर झुकाकर खामोश खामोश आंसुओं से रो रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से मोटे मोटे आंसू आंख से निकलते हैं और चेहरे पर आते हैं, आंख से निकलते और दाढ़ी शरीफ पर निछावर होते हैं। साहबे किराम हुजूर के करीब गए और हुजूर को रोता देखकर, क्योंकि वो सच्चे आशिक रसूल थे सहाबा, हुजूर की खुशी उनकी अपनी खुशी थी, हुजूर का दुख उनका अपना दुख था। तो हुजूर को चारों तरफ से झुरमुट में लेके कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने की वजह क्या है मेरे आका? मेरे आका अलैहिस्सलाम जब रो रहे, साहबा ने पूछा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, आज मुझे मेरी माँ याद आ गई। जब हजरत आमिना का जिक्र आया, हुजूर को अपनी माँ याद आई। जरा तवज्जो करिए, जो सारी माँओं की अजमत को बयान करने वाला रसूल है, आज उसको अपनी माँ याद आई है। किसी चीज की कमी नहीं थी उनके यहाँ। अगर सर में दर्द होता है, कुफ्फार दुख देने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह उनको मिराज पे बुलाकर अपना दीदार कराता है, उनकी शान ये है। लेकिन आज माँ की याद उनको भी आई। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक दिन वो आएगा जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा तो तुम्हें माँ बाप याद आएंगे, तुम पछताओगे, अपने आप को कोसोगे, लेकिन गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। खास तौर पे जब तुम्हारी औलाद तुम्हारा दिल दुखाएगी तो तुमको माँ बाप याद आएंगे। आज तुम माँ बाप का दिल दुखा रहे हो, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तौबा कर लो, माँ बाप को मना लो, माँ बाप को राजी कर लो, ये तुम्हें याद आएगा।
लेकिन जो चेहरे चले जाते हैं ना, फिर कभी वो लौट कर नहीं आते। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ गई। हजरत आमिना का जिक्र सुनकर सब सहाबा रो पड़े, क्योंकि हुजूर की अम्मी की बात थी। हुजूर की अम्मी, मैं आपको बताऊं, एक अमल ऐसा है, जब दुआ कबूल होने में देर हो ना, जब दुआ कबूल होने में देर हो और आप अर्जेंट दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, तो हुजूर की अम्मी का वास्ता देकर दुआ करना, फिर देखना दुआ कितनी जल्दी कबूल होती। हुजूर के अब्बा जान का वास्ता देकर दुआ करना, फिर देखना कितनी जल्दी दुआ कबूल होती। ये बहुत करंट वाले लोग, ये बहुत पावरफुल लोग। हुजूर के माँ बाप है भाई, हुजूर के माँ बाप, हुजूर के माँ बाप, गौर करें, हुजूर के माँ बाप है। इनकी फजीलत ही बयान नहीं हो सकती। इनकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इनका बेटा रसूलों का इमाम है, अल्लाह का महबूब है। इससे बड़ी फजीलत इनकी क्या होगी? कायनात में माँ बाप होने के एतबार से इन जैसा कोई नहीं है। तो हजरत मुस्तफा करीम फरमाते हैं, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। सब रो पड़े। हुजूर की अम्मी के नाम पे सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब रोते रोते हिचकियां बन गई, हमक हमक कर लोग रो रहे थे। ऐसा लगता था कि मस्जिद नबवी हिचकियों से गूंज जाएगी। ऐसे में सबको इफाका हुआ, हुजूर को इफाका हुआ। रोते रोते सब चुप हो गए। जब सहाबा चुप हो गए, हुजूर चुप हो गए, तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज मेरी अम्मी आमिना हयात होती कितना अच्छा होता। आज मेरी माँ हयात होती कितना अच्छा होता। क्या होता? साहबा ने पूछा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या होता? आका फरमाते हैं, काश 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 मेरी माँ हयात होती, काश मेरी माँ है। हुजूर कह रहे, काश मेरी माँ हयात होती और फिर मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, मैं हालत नमाज में होता, अपने मुसल्ले पर होता और मेरी माँ को मेरी जरूरत पेश आ जाती। तमन्ना तो देखो, रसूलुल्लाह की तमन्ना, जिसकी तमन्ना पर किबला बदल जाता है, उसकी तमन्ना देखो। काश मेरी माँ हयात होती और मेरी माँ को मेरी जरूरत पेश आती, और जब जरूरत पेश आती तो मेरी माँ मुझे नमाज पढ़ाते हुए कहती, बेटा, हाय हाय हाय, जिसे कुरान मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन कैसे कैसे अलकाब से पुकार रहा है, वो रसूल तमन्ना कर रहे हैं। हालांकि कोई रसूलुल्लाह को बेटा नहीं कह सकता, कोई रसूलुल्लाह को भैया नहीं कह सकता। गौर कर रहे हैं आप, कोई रसूलुल्लाह को भतीजा नहीं कह सकता। ईमान लाने के बाद सबने उनको आका कहा, मौला कहा, मालिक कहा। चचाओं ने आका कहा, चचाजाद भाइयों ने भैया नहीं कहा, आका कहा। उम्मतुल मोमिनीन ने सरकार, सैयदो, सरदार कहा। हज़रत अब्बास सगे चचा थे, उम्र में ज्यादा थे, वो भी आका व मौला कहते थे। सैयदा सफिया और आतिका फूफियां थी, आका कहती थी। लेकिन हुजूर की तमन्ना, ए काश मेरी माँ हयात होती और मेरी माँ को मेरी जरूरत पेश आती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ मुझे पुकारती, बेटा इधर आओ, बेटा इधर। क्या लज्जत है ना बेटा, लफ्ज़ बेटा में, हाँ बड़ी लज्जत है। ये मोहब्बत वाले ही जान सकते हैं, तुम नहीं जान सकते। ए जदीद दौर के बेरहम जवानों, तुम नहीं जान सकते। इंटरनेट की दुनिया में माँ बाप को भूलने वाले लड़कों, तुम नहीं जान सकते। स्टेज की दुनिया में कोई अल्लामा कहता है, कोई मौलाना कहता है, कोई खतीब आजम कहता है, अल्लाह फला फला, इतने अलकाब देते हैं, मजा नहीं आता। लेकिन घर जाओ, माँ एक बार बेटा कह के पुकारे तो सारे अलकाबात हल्के लगने लगते हैं। ये बहुत पावरफुल है। आका फरमाते, मेरी माँ मुझे पुकारती, बेटा इधर आओ। साहबा कहते, हुजूर जब आपकी अम्मी आपको पुकारती, बेटा इधर आओ, तो आप क्या करते? आका फरमाते, मैं नमाज छोड़ देता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी अम्मी की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये माँ है।
रसूलुल्लाह के नजदीक माँ ये, हुजूर कहते हैं मैं नमाज छोड़ के चला जाता अपनी माँ की बुलाने पे, ये माँ है। और आज हम पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखा रहे, दोस्तों के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखा रहे, कारोबार के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखा रहे। आइए अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। दीन पर अमल कीजिए, आखिरत की फिक्र कीजिए, आखिरत को संवारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे, आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।